हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबके लिए पिटारे में है आज। अच्छा। 12 राशियों के लिए है। मेरी राशि का प्रभाव मुझे जानना है तो वो कैसे हम समझें? देखिए, वैसे तो 12 राशियां होती है और मेष पहली राशि है। हाँ। तो ये जो परिवर्तन होगा ना, ये मेष राशि के मिथुन की ओर बढ़े। अगर कहीं मिथुन वालों का पैसा रुका हुआ है जो मिल नहीं रहा है, काफी एफर्ट्स किए इन्होंने। एक बात आज आपको सीक्रेट बताता हूँ। कर्क राशि राशि क्रमांक में चौथी राशि है और इस राशि वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा है। शनि का इंपॉर्टेंस है, लेकिन कलयुग में अगर आप पूछोगे कि अगर लाइफ में अनएक्सपेक्टेड पाना या खोना है तो सबसे बड़ी भूमिका राहु की है। और मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ, सिंह राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ सिंह वालों के लिए वार्निंग साइन है। आज ना मैं आपके सभी व्यूअर को एक जैकपॉट देने वाला हूँ। अच्छा। 100%। खासकर आपके, और आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं दिया। ये है ज्योतिष का चमत्कार। मेष राशि से शुरू करते हैं। माथे पे केसर का तिलक लगाएं इस पूरे 49 दिन। बृहस्पति के बीज मंत्र को 108 बार जाप करें, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। हम अप्रोच भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, फिर भी हमको रिश्ता नहीं मिल रहा है। 49 दिन एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि पति पत्नी दोनों एक साथ पूजा करने में, रिश्ता कितना भी खराब होगा ना, इंप्रूव हो जाएगा। मैं एक बात आपको बोलूं ना, इसमें विवाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं चिंतामणि एसकेटी। गुरु अतिचारी हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लगातार 2032 तक अतिचारी रहेगा। अतिचारी मतलब जो स्पीड है गुरु की, उससे ज्यादा तेजी से वो दौड़ेंगे। अब अगर 1 घंटा आपको भी चलना हो या दौड़ना हो, आप सोच कर देखिए, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, अगर उससे ज्यादा तेज आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, बहुत लंबे समय तक चलेंगे, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर, विश्व के ऊपर क्या पड़ेगा, बस यही जानने की, समझने की आज हमारी कोशिश रहने वाली है। 12 अलग अलग राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या लेकर आए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत जल्द उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये जानने के लिए पॉडकास्ट में आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राजकुमार पांडे जी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। ये गुरु का अतिचारी होना, नॉर्मल स्पीड से तेज गति से चलना, क्या पूरी दुनिया को फास्ट बना देगा? ये मैं आगे आपसे समझूंगा, लेकिन पहले मुझे आप ये बता दें कि ये कैसे होता है। मतलब नॉर्मल स्पीड से तेज भागना, अतिचारी बृहस्पति, ये क्या है? देखिए, गुरु ऐसे स्लो मूविंग प्लैनेट में आता है। 3 प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में स्लो मूविंग है, गुरु, शनि, राहु। अब सामान्यतः गुरु के लिए कहा जाता है भाई 1 साल में राशि बदलता है, जबकि 13 महीने होता है टाइम, पर जनरल उसमें कहा जाता है 1 साल में। शनि 2.5 साल में, राहु 1.5 साल में। अब यहाँ क्या है कि अभी मिथुन राशि में है वर्तमान समय में। 18 अक्टूबर 2025 को राशि परिवर्तन करके ये कर्क में जाएंगे और फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन में आ जाएंगे। अच्छा। ये जो तीव्र गति होती है ना, अतिचारी का मतलब ये होता है कि अपनी गति से तेज चलना। जब तेज चलेंगे तो उसके प्रभाव भी सामान्य रूप से अलग होते हैं। अगर आप देखें तो गुरु क्या है, टीचर है, जो आपको ज्ञान देता है। स्त्री की कुंडली में पति को भी रिप्रेजेंट करता है, हाउसवाइफ लेडीज को। अच्छा। देखिए, एक कभी इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि स्त्री की कुंडली में गुरु पति को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। लेकिन कौन सी स्त्री को? तो जो हाउसवाइफ होगी। अगर वो वर्किंग है, हाँ, तो फिर मंगल की भी भूमिका आ जाएगी। लेकिन क्योंकि संतान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, ज्ञान का कारक है, हाँ, तो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। और जब अतिचारी होगा तो इसकी स्थिति कैसी होगी, इसको अगर एक सटीक एग्जाम्पल से समझें
तो आपने देखा है कोई टीचर है जिसको 1 साल का पूरा चैप्टर मिला पढ़ाने के लिए, कोर्स मिला, अब उसने वो कोर्स 49 दिन में खत्म कर दिया। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो यहां पर गुरु क्या करेगा कि जो सिखाना है ना बहुत फास्ट उसमें आएगा। अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? जो लोग मेंटली प्रिपेयर हैं उनको तो ये जो ट्रांजिट है उनके रुके हुए काम बना देगा। जो चीज किसी ने प्रॉपर्टी खरीदने का सोचा, बार बार टल रहा है, पता लगा, एग्जाल्टेड हुआ और आनंद फानंद सौदा हुआ और अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई। कुछ लोग इसी समय पर कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और गलत निर्णय ले लेंगे। तो अतिचारी प्लस भी है और माइनस भी है। वो आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी मानसिकता के अनुसार उसका अच्छा रहेगा बुरा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छे बुरे दोनों प्रभाव हैं। तो ये आपने कहा कि अक्टूबर में जो राशि परिवर्तन हो रहा है, कर्क में ये जा रहे हैं 18 अक्टूबर को, फिर आपने कहा दिसंबर में ये मिथुन में आ जाएंगे। तो क्या बीच में वक्री भी फिर हो रहे हैं? कर्क से मिथुन में आना कैसे संभव है? देखिए, हाँ, ये तो गति समय अनुसार होती रहती है। हाँ। और जब स्वाभाविक सी बात है कि प्लेनेट जाएगा तो वक्र गति करेगा तो वापस आएगा। अच्छा। लेकिन कुल मिलाकर अभी हमने देखा कि अतिचारी का हमको क्या देखना है। तो अतिचारी का जो इम्पैक्ट है वो यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक कि है। एक ऐसा टीचर बन गया ये, हाँ। जिसने बहुत फास्ट ट्रैक अपने सारे कोर्स कंप्लीट किए। हाँ। अब आपको तैयार होना है कि आप उस कोर्स से कैसे बेनिफिट उठाते हो। तो क्या अगर मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है या बहुत कुछ मेरा जाने वाला है, तो ये फटाफट से 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा? अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं बहुत कुछ लेने के लिए, आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी चल रही है, मतलब दशांतर दशा भी अच्छी है। हाँ। आपकी कुंडली में टाइम अच्छा चल रहा है और मानसिकता आपकी मजबूत है, तो ये जो 49 डेज हैं ये बहुत कुछ आपको दे सकते हैं डेफिनेटली। और ऐसा होता है ना, देखिए, अब इसको केवल अतिचारी से हम रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि अतिचारी के साथ बाकी ग्रहों की भी स्थितियां हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मान के चलिए चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इस गोचर का आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो थोड़े मंद बुद्धि स्टूडेंट होते हैं वो फास्ट ट्रैक टीचर को कहाँ कॉपी कर पाएंगे या कहाँ उसको फॉलो कर पाएंगे। हाँ। तो ये जरूरी है कि अगर स्टूडेंट ब्रिलियंट है, हाँ। समझदार है, तो जो काम साल भर में होना था वो काम थोड़े समय में हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा मेरा व्यूवर आपको देख रहा है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है लेकिन वो इसका लाभ लेना चाहता है, तो आप उसके लिए फिर हमें आगे पॉडकास्ट में कुछ मंत्र, कुछ उपाय ये बताने वाले हैं? सबके लिए पिटारे में है आज। अच्छा। 12 राशियों के लिए है। हाँ। और दूसरा फिर भी एक चीज मैं कहूंगा इसमें कि जब भी कोई डिसीजन लेते हैं फाइनल ना, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही लेना चाहिए। उसमें एस्ट्रोलॉजर मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखता है। हाँ। कि ये 49 डेज का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी ना आपको अच्छे और बुरे दोनों के बारे में बताती है, तो उसके लिए तो समझना पड़ेगा कुंडली से। लेकिन ओवरऑल मैं जरूर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको 12 के 12 राशियों वाले अगर अप्लाई करेंगे तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके व्यूअर को इसका बेनिफिट मिलेगा। क्या बात है। और आपको क्योंकि उपाय मिलने वाले हैं तो फटाफट से पहले तो आप लाइक कर दीजिए इस पॉडकास्ट को। अब मुझे आचार्य जी आप ये बताएं कि क्योंकि हमने ये सुना है कि हर ग्रह के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं और उसके अधीन जो चीजें होती हैं वो जातक को वो देता है। ऐसा हमने शनि के लिए भी सुना है, राहु के लिए भी सुना है, शुक्र देव के लिए सुना है। तो अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो उनके अधीन क्या चीज है कि वो अगर मेरे ऊपर मेहरबान अब होने वाले हैं 18 अक्टूबर के बाद, तो मुझे उसकी प्राप्ति शुरू हो जाएगी, और अगर उनकी मेहरबानी नहीं है तो वो खालीपन आ जाएगा। देखिए, वैसे तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो इस पर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे लिए 4 पॉडकास्ट भी कम हो जाएंगे। अच्छा। गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ। पर छोटी छोटी बातों में कहें तो देखिए, गुरु को ज्ञान और सलाह का कारक माना गया। ये लोग ना जिनका गुरु मजबूत होगा, अच्छा होगा, आपने देखा होगा रूटीन लाइफ में ऐसे लोग ना बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जज होते हैं, एडवोकेट होते हैं, कंसल्टेंसी के बिजनेस में इनका सिक्का जमता है। तो इनको तो बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, जिनके लिए ये स्थिति अच्छी है। कारक की बात करें तो गुरु के नेचर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, गुरु को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन उतना ही अहंकारी भी है। आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा कि हाँ। सात्विक भी है, अहंकारी भी है। तो अहंकारी है, ये अपनी धार्मिकता का ना प्रदर्शन करने वाला ग्रह है। गुरु से प्रभावित जो व्यक्ति होगा ना, कभी भी आप देखोगे, एक एस्ट्रोलॉजर ना दरअसल लोगों को पहचान लेता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। जिसके ऊपर गुरु बली होगा ना, उस इंसान से आप सोचो कि फोर्स करके कोई काम करवा लो तो नहीं करवा सकते। अच्छा। लेकिन अगर आपने उसकी प्रशंसा की तो फिर आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो।
बलि गुरु वालों की एक स्पेशलिटी ये भी होती है, अब गुरु के कारकत्व की बात कर रहा हूँ, अगर कुंडली में गुरु मजबूत है, इंसान के पास भले कुछ नहीं है लेकिन समाज में रहेगा बहुत कुछ है, बहुत है इसके पास। और ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कहा कि साहब आपने कभी किसी जगह हाथ यूं नहीं किया, फिर आप उससे जो मर्जी वो करवा लो। अच्छा। ये तो कहीं ना कहीं सात्विकता के साथ ना अहंकार भी इनके भीतर बहुत होता है। दूसरा, गुरु का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, ज्ञान देने में समर्थ है, लेने में नहीं। अच्छा। मतलब गुरु प्रभावी व्यक्ति ना आपसे ज्ञान लेगा नहीं, वो आपको ज्ञान दे देगा। मतलब मैं कहूंगी कि तुम गलत कर रहे हो, हाँ, इसको सुधार हाँ, लो, तो वो नहीं मानेगा। उस नियम को ना करेक्ट करने के लिए अकेले में जाके किताबें पढ़ के देख लेगा कि सही था गलत था, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, गुरु बलि वालों की एक चीज देखोगे आप, ये आपके व्यूवर्स के लिए नॉलेज के लिए भी हो जाएगा। आपने देखा होगा, और मेरी प्रैक्टिस में है, मेरी कंसल्टेंसी में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आज की डेट में ना बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, उनके पढ़ाए बच्चे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छे वार हैं, लेकिन खुद वो अपने टाइम में नहीं कर पाए। बलि गुरु पढ़ा बहुत अच्छा देगा, पढ़ नहीं पाएगा, अपने नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरों को करवा देगा। ये गुरु की एक विशेषता है। तो अब ये, और वैसे भी ग्रहों में नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह माना गया है शुक्र और गुरु दोनों को। हाँ। ये कुंडली में अगर खराब भी है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके व्यूअर्स को डरने की जरूरत नहीं है। गुरु जो बदल रहा है ना, ज्यादातर लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा। आप तैयारी कीजिए अच्छे के लिए। हाँ। जैसे होता है ना कि शनि आया एकदम से आपको भाई अब कर्म फल का दंड मिलेगा, राहु आया अब आपको भ्रमित करेगा, पर गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो अशुभ होने पर भी इसके दुष्प्रभाव दूसरे ग्रहों की अपेक्षा तो कम होते हैं। ये एक होता है। धर्मशास्त्र का कारक है, सामाजिक छवि का ग्रह है। अगर बलि गुरु है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। आप देखते हो ना, किसी परिवार में 4 भाई हैं, एक भाई जो है वो सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका गुरु जो है मजबूत स्थिति में होगा। दूसरी बात, बलि गुरु वाला रूढ़िवादता और पारंपरिकता को लेकर के चलेगा। कुछ वो लोग होते हैं ना कि कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जैसे आजकल ना ट्रेंड बदल रहा है, लोग मैरिज जैसी संस्था को इग्नोर करके लिव इन में रह रहे हैं, पर बलि गुरु वाला कहेगा ना बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए, मैरिज ही ठीक है। तो रूढ़िवादता और परंपरा को लेकर के चलेगा। मतलब इतने सारे एस्पेक्ट हैं ना कि अगर जो मैं आपको बोलूँगा ना तो शायद पॉडकास्ट में सारा समय निकल जाए। गुरु को समझना मतलब बहुत सरल नहीं है, बहुत कुछ समझना पड़ेगा गुरु को समझने के। और शायद इसीलिए हमें एक योग्य ज्योतिषी की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारी कुंडली को ठीक ढंग से बांच पाते हैं। हम खुद से तो कितना ही समझ पाएंगे। ये ना कई बार लोगों के मन में होता है कि अरे हमारे क्यों कंसल्टेशन दें, पर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ आप 15-20 मिनट बिताओ ना, आपकी लाइफ में देखो कैसे मैजिकल चेंज आता है। चेंज आप ही लाओगे, लेकिन जब गाइडेंस मिल जाती है ना तो फिर आप अच्छा करते हो। बिल्कुल। और इसलिए कहते हैं कि जैसे किसी का थंब इम्प्रेशन मैच नहीं होता है, वैसे किसी की कुंडली भी मैच नहीं होती है। और इसीलिए अलग अलग कुंडलियों का अगर विस्तृत आपको विश्लेषण चाहिए तो फिर उसके लिए एक योग्य गुरु की ज़रूरत होगी। आज हमारे साथ ऐसे ही गुरु मौजूद भी हैं। राशि के हिसाब से आपके ऊपर गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है वो क्या प्रभाव डालेगा, आगे आपको आचार्य जी बताएंगे। लेकिन उसके पहले, क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन बाकी है और अभी अभी आचार्य जी ने कहा कि तैयारी आपको पहले से करनी होगी अगर उसका लाभ लेना है, तो अभी से सचेत हो जाइए। राशिफल भी आपका आगे आने वाला है, उस लिहाज से अच्छा गुरु आपको क्या देगा, तैयारी कर लीजिए। मुझे एक बात आप यहाँ पर और आचार्य जी बताइए, क्योंकि जब इतनी बात चल ही रही है, हम एस्ट्रोनॉमी के थ्रू अब ये जान चुके हैं कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, शनि ग्रह हमसे बहुत दूर है, बृहस्पति हमसे बहुत दूर हैं। अब क्या पड़ोस में कुछ होता है तब तो हमारे ऊपर उसका असर होता है, लेकिन अमेरिका के किसी शहर में, वॉशिंगटन में, कैलिफोर्निया में किसी घर में अगर बर्तन गिर गया तो उसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। तो मुझे आप ये बताएं कि जब ये इतनी दूर ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो उनका इधर राशि परिवर्तन हुआ और उधर फिर हम चर्चा करने लग जाते हैं कि जी उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये संभव कैसे है? शालिनी जी, आज आपने वास्तव में ऐसा क्वेश्चन उठाया ना जो बहुत से लोगों के मन की शंका है, और आज ये शंका आपके इस पॉडकास्ट में ख़त्म होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ग्रह और ग्रह के देवता जो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। शनि लाखों किलोमीटर दूर है। स्वाभाविक सी बात है कि जब बात ये आती है कि शनि ग्रह इतने लाखों किलोमीटर दूर है, उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। चलो सूर्य का हम मान लेते हैं कि सूर्य की गर्मी हमको अनुभव होती है, चंद्रमा की शीतलता अनुभव होती है, ये हमको दिख रहे हैं,
तो हम कहते हैं चलो ठीक है, शनि को तो ना हम देख पा रहे हैं, ना ही अनुभव कर पा रहे हैं। यहाँ ना थोड़ा सा एक डिफरेंस समझना है। ग्रह जो है ना वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, और जो ग्रह देवता हैं वास्तव में प्रभाव उनका है। जैसे शनि ग्रह और शनि देव, लोगों के सामने कॉन्सेप्ट है, बस समझ नहीं पा रहे हैं। शनि ग्रह और शनि देव, जब शनि ग्रह की बात आती है तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कितने डिस्टेंस पर है, किस किस एंगल से कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो इम्पैक्ट आएगा वो शनि देव से होकर आएगा। और जो ग्रह है ना, आपके दर्शकों की नॉलेज के लिए बता दूं, हमारी सनातन संस्कृति में 9 अवतार प्रमुख हैं। वैसे तो 24 अवतार है, पर 9 अवतार है, और ये 9 के 9 ना 9 ग्रहों के रूप में स्थित हैं। जैसे सूर्य भगवान राम, चंद्रमा भगवान कृष्ण, मंगल भगवान नरसिंह, ऐसे 9 के 9 ग्रह ना अवतार के रूप में स्थित हैं। और महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्लियर कट कहा है कि आप इन ग्रहों को ना ईश्वर समझकर ही इनकी आराधना कीजिए, ये ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं। तो ग्रह और देवता दोनों में हमें डिफरेंस करना होगा। शनि ग्रह कैलकुलेशन के लिए और शनि देव परिणाम के लिए। अच्छा, जब आपकी कुंडली के कर्मफल का विधान देना होता है तो शनि देव देते हैं, है ना। अच्छा। ये है। हाँ जी। तो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके जो प्रभाव हमें दे रहे हैं वो देवता दे रहे हैं। संबंधित जो देवता है, और शायद इसीलिए हम देवताओं की ही पूजा करते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल। शनि हमारे खराब होते हैं, शनि की 7.5 चल रही होती है, ढैया चल रही होती है, तो हम शनि मंदिर जाते हैं, शनि देव की परिक्रमा करते हैं, उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि हम ग्रह को नहीं पूज रहे हैं बल्कि शनि देव को पूज रहे हैं। एग्जैक्टली, बात यही है। बढ़िया समझा दिया आपने, है ना। नहीं, ये भ्रम था और आपने आज सवाल इतना अच्छा पूछा ना, हाँ। कि मैं रियली कहूँगा कि बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि भाई ग्रह अगर इतनी दूर हैं तो प्रभाव कैसे डाल रहे हैं। हाँ। शंका तो सबके मन में उठती है ना, फिर ज्योतिष पे संदेह उठता है। और एक बात मैं आपके सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, देखिए ज्योतिष को ना विरोध वही लोग करते हैं जो जानते नहीं हैं। जो जानते हैं और मानते हैं ना, वो विरोध नहीं करते। जब कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आए। हाँ। मेरी अपनी कंसल्टेंसी में मतलब इतनी स्टोरीज है ना, अब तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया, तो कि जब पढ़ी ना तो समझ में आ गया कि ज्योतिष क्या है। ऐसे बहुत सारे, एक छोटी सी बात अगर आप कहें तो बताऊं, आपके व्यूअर्स के लिए अच्छी रहेगी। अभी ना करीबन 6 महीने पहले एक बिटिया ने मेरे को कनेक्ट किया। जब वो स्कूल टाइम में थी ना, तब से वो रिलेशनशिप में थी। लगभग 14 साल हो गए, आज उसकी एज 32 के लगभग है। पिछले 1 साल से उसके मन में ऐसा प्लैनेट ने मतलब वो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया ना, कि वो फ्रंट पे जाके ये नहीं बोल पाई कि मुझे शादी करनी है। लड़के ने सोचा नहीं करेगी, उसने कहीं और कर लिया। इस ड्यूरेशन में पता है क्या था? राहु का इम्पैक्ट था। राहु ने ऐसा भ्रमित किया कि 14 साल के रिश्ते को शकुंतला और दुष्यंत जैसे शकुंतला भूल गई दुष्यंत को, और जब उसकी सगाई तय हुई तो फिर याद आ गया। अब उसको कैसे मैंने संभाला है जा करके वो मैं जानता हूँ, लेकिन अब जाके ठीक है। तो ग्रह प्रभाव डालते हैं। अब उस बिटिया से कोई पूछे कि ग्रह का इम्पैक्ट होता है कि नहीं, तो बिल्कुल। अच्छा, ऐसे वो फिर भी नहीं मान रही थी। मैंने उसके बोला कि तुम्हारे पार्टनर क्या 2021 और 23 के भीतर तुम्हें छोड़ के चले गए थे? तो कह रही आपको किसने बताया? मैंने कहा आपने जो डिटेल शेयर की उसमें कहते क्या था उस बीच में। राहु में केतु आया। केतु डिटैचमेंट देता है। लड़का बिना बताए छोड़ के फॉरेन चला गया, 2 साल कनेक्ट ही नहीं किया। उसके बाद जैसे ही शुक्र आया वापस फिर आ गया। तो प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डेफिनेट पड़ेगा। आपको मेंटोर अगर सही मिल गया ना, हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का जीपीएस है। और अगर कालनेमी मिल गया तो फिर तो उन्हें हनुमान जी को भी कंफ्यूज किया था, है ना। ठीक बात। तो अगर मेंटोर अच्छा मिला तो आप फील कर पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। आपके भी जीवन में अगर ऐसी कोई कहानी कभी रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। जब अचानक से आपका ज्योतिष के प्रति जो रुझान है, झुकाव है, वो अगर आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अब आचार्य जी, अगर हम अलग अलग राशियों के ऊपर चर्चा कर लें, मेष से लेकर के मीन राशि तक, कि उनके जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आचार्य जी से समझूं इसके पहले उन्होंने देखिए ये तो बता दिया है कि डिटेल्ड वर्जन इसका, या असल में आपके जीवन में बृहस्पति क्या बदलाव लेके आए हैं, ये तो आपकी कुंडली देख के ही पता चलेगा। लेकिन आचार्य जी,
एक मोटे मोटे तौर पर तो हम समझ पाएंगे ना कि अगर मेरी राशि का प्रभाव मुझे जानना है तो वो कैसे हम समझें? बिल्कुल। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो 12 राशियां होती है और मेष पहली राशि है। हाँ। तो ये जो परिवर्तन होगा ना, ये मेष राशि के चतुर्थ भाव में होगा। अच्छा। अब चौथा भाव क्या है? घर परिवार का सुख है, ये सारी चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती है। तो मेष राशि के लिए जब ये चौथे भाव में होगा तो घर परिवार और जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, अचल संपत्ति होती है, उस पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, और वो बात मेष राशि वालों पर एप्लीकेबल हो रही है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, इस बीच में अगर बाकी सब कुछ ठीक है तो आपकी डील फाइनल हो सकती है। आप घर का रेनोवेशन करने को सोच रहे हैं, ये मेष राशि वालों के लिए, तो रेनोवेशन का काम आप इस बीच में शुरू कर सकते हैं, धन की व्यवस्था भी हो जाएगी। परिवार में विस्तार संभव है कि मतलब आप, होता ना कई कपल परेशान होते हैं कि भाई चाइल्ड बर्थ हो जाए, तो इस बीच में अगर सभी चीज़ें सकारात्मक है तो मेष राशि वालों के लिए संतान प्राप्ति की भी संभावना अच्छी बनती है। और घरेलू सुख शांति सुविधाओं में वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें कई प्लैनेट के जो इम्पैक्ट है ना वो इस तरीके से बन रहे हैं। लेकिन इसका एक माइनस भी है, अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया तो ये करियर में आपके प्रॉब्लम दे जाएगा। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या करें जिससे कि मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहे? तो एक छोटा सा उपाय, माथे पे केसर का तिलक लगाएं इस पूरे 49 दिन। बृहस्पति के बीज मंत्र को 108 बार जाप करें, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। मेष राशि वाले गारंटेड। बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत मेहनत भी लगनी नहीं है इसमें आपकी, तो मुझे लगता है आसानी से आप इस उपाय को कर भी बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। और 49 दिन में अगर आपको शर्तिया, जैसा आचार्य जी कह रहे हैं, मैजिकल आपको रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है ये जरूर करना जो चाहिए। सेक्टर मैंने बताए हैं उन सेक्टर में अगर कहीं उनका एफर्ट्स है और कुंडली में बाकी की चीजें भी सपोर्ट कर रही हैं तो ये 49 दिन मैजिकल रिजल्ट दे के जाएंगे। आप प्लानिंग कर लो कैसे करना हाँ। है ना? तो एक बार हाँ। समझें ठीक ढंग से। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा भी अगर आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो गए हैं। अब अगली राशि वृष की बात कर लें। जी बिल्कुल। देखिए, वृषभ राशि के लिए जो गोचर होगा ना, ये 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस रिलेट टू कम्युनिकेशन, सहोदर, सहोदर माने सिबलिंग, भाई बहन। तो भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो इसमें, जिनकी कुंडली में स्थितियां अच्छी हैं तो इम्प्रूव होंगे, और अगर स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो भाई बहनों के साथ इस टाइम पीरियड पर आर्गुमेंट भी हो सकता है। कोशिश होनी चाहिए कि आर्गुमेंट ना हो हमारा। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। ये वृषभ राशि, जैसे पीछे से डरे आ रहे हैं किसी काम के लिए, करें ना करें, तो अगर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस बाकी की सपोर्ट में है तो ये 49 दिन का टाइम ऐसा होगा कि जहां वो फैसले नहीं ले पा रहे थे, फैसले ले पाएंगे और उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये एक अच्छा होगा। दूसरा क्या है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो लोग ऐसे सेक्टर में, जैसे आप हैं, मीडिया में हैं, है ना, आईटी में हैं, क्रिएटिविटी राइटिंग में हैं, उन लोगों के लिए गोचर, अगर वो वृषभ राशि वाले हैं तो बल्ले बल्ले है, कुछ अच्छा इसमें अचीव कर सकते हैं। हाँ। और इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस किया तो फिर नुकसान है। वृषभ राशि वालों को थोड़ा संयमित रहना पड़ेगा। तो ये तो एक ब्रीफ इनके लिए था। ठीक है। करना क्या चाहिए इनके लिए, 2-3 उपाय बता रहा हूँ, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। पहला तो ये नीडी पर्सन को फूड डोनेट करें। ये जो टाइम है ना, 49 दिन का टाइम है, 49 दिन में आप मान के चलो 6 से 7 बार गुरुवार आएगा। हर गुरुवार को आप किसी भी एक नीडी पर्सन को ना फूड ऑफर कर दो, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। और खास करके मंदिर में अगर हो सके ना तो हल्दी और पीले वस्त्र, ये आप मंदिर में भगवान की सेवा के लिए या भोग बनाने के लिए दे सकते, तो इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओम बृहस्पति नमः, इसको 108 बार जाप कर सकते हैं। और बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए घर के जो भी बड़े सदस्य हैं उनका चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। 49 दिन तो करना है, करके देखो ना। हाँ। अपने आप चेंज दिखेगा। हाँ। और ज्योतिष पर अगर विश्वास आपका थोड़ा कम है तो मुझे लगता है ये उपाय करने के बाद जब आपको उसका लाभ मिलना शुरू होगा तो दोनों ही काम हो जाएंगे, एक पन दो काज हो जाएगा। बिल्कुल। अब अगली राशि मिथुन की ओर बढ़े। देखिए, मिथुन राशि 3 नंबर की राशि है, स्वामी बुध हैं, और मिथुन राशि से जो ये गोचर हो रहा है ना, ये दूसरे भाव में हो रहा है। अब दूसरे भाव में, दूसरा भाव है किसका? वाणी का, धन का। तो यहाँ पर की चीज़ें मिथुन राशि वालों के लिए प्रभावित होंगी। इसमें से क्या होगा, एक तो जैसे मैंने कहा कि वृषभ वालों के लिए भी कॉन्फिडेंस, इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक होता है ना, जब आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है ना तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो
बृहस्पति का जो ये प्रभाव है ये कहीं ना कहीं द्वितीय भाव पर पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं मिथुन वालों का पैसा रुका हुआ है जो मिल नहीं रहा है, काफ़ी एफर्ट्स किए इन्होंने, इस 49 दिन में वो पैसा मिलने की संभावना बनेगी। अच्छा। उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा कैसे करना है। हाँ। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वर्किंग प्लेस पर रिकॉग्निशन क्रिएट होगा, तो ये एक एडवांटेज मिलने वाला है। अपने से ज़्यादा नॉन लोगों के साथ हमारे कांटेक्ट बनेंगे, जिसका फ़ायदा आगे हमको अपने करियर में या बिजनेस में मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा अगर कोई प्लान कर रहे हैं, बेनिफिट मिलेगा तो प्लान कर सकते हैं। अब्रॉड जा सकते हैं। अब्रॉड जा सकते हैं। हाँ। उससे बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए मतलब विवाह प्रस्ताव इस बीच में फाइनलाइज हो सकते हैं, तो ये बेनिफिट उनको मिलेगा। उपाय की बात करें तो अगर हम ज़्यादा कुछ ना कर पाए ना, तो एवरी थर्सडे येलो कलर का कॉम्बिनेशन कपड़े का रखें, और उस दिन फूड में हम कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर लें, जैसे खिचड़ी ले सकते हैं हम, पीले कलर की होती है। दूसरा, परिवार के जो भी हमारे बड़े लोग हैं या गुरुजन हैं, माता पिता हैं, टीचर हैं हमारे, उनको केवल प्रणाम ना करें, चरण छूकर आशीर्वाद लें। केवल इतना करके देख लें 49 डेज, उनको लगेगा कि हाँ जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। देखिए, जीवन में ना बड़े परिणाम के लिए बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी चीज़ें ढंग से कर लो ना तो रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। नहीं तो भ्रमित होने वाले का तो कुछ है ही नहीं। सही बात है। और ये पैर छू के आशीर्वाद लेने वाला, तो मुझे लगता है क्यों खाली मिथुन राशि, आप बृहस्पति से पीड़ित हैं नहीं है, आपको कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन ये उपाय या ये काम तो हर रोज करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। बुजुर्ग आपको आशीर्वाद ही देंगे। 3 राशियां हो गई, तीनों का आपने अच्छा ही बताया, अभी तक मुझे कुछ भी बुरा फल तो नहीं सुनने को मिला। अब चौथी राशि कर्क राशि। हाँ, कर्क पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपने एक शब्द कहा ना कि किसी का बुरा, तो बेसिकली गुरु जो है ना, जैसा मैंने आपसे कहा, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। इनके पिटारे में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता है। हाँ, कुछ चीज़ें सतर्कता रखने की होती है तो वहाँ रखना चाहिए। अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि राशि क्रमांक में चौथी राशि है, और इस राशि वालों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना है। अच्छा, क्योंकि वो कर्क में ही आ रहे हैं। कर्क में आ रहे हैं। हाँ। और कर्क इनकी एग्जाल्टेड है, मतलब उच्च राशि है। जैसे धनु और मीन तो इनकी अपनी राशियाँ हैं। हाँ। कर्क में एग्जाल्टेड होते हैं और मकर में नीच होते हैं। तो गुरु में आएंगे तो गुरु कर्क में जब आते हैं ना तो फुल स्ट्रेंथ से आ जाते हैं। जैसे होता है ना, आप किसी अपने अच्छे रिलेटिव या फ्रेंड के घर गए तो आपको अपनापन फील होता है ना, और किसी ऐसे व्यक्ति के घर गए जिसको आप भी पसंद नहीं करते हो तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो। यहाँ गुरु ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ बहुत प्रसन्न रहेंगे, तो कर्क राशि वालों को तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। अब मिलेगा क्या अच्छा? पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। जनरली हम एक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, पर गुरु जब आएगा ना तो वो पर्सनैलिटी और निखर के आएगी। तो कर्क वालों को पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा। दूसरी बात, जो हमारे रिलेशन है ना, कर्क राशि वाले इमोशनल भी बहुत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वामी होता है, तो वो इमोशंस जो है ना स्टेबल होंगे। आप हमेशा देखना, जो कर्क राशि वाले ना, ये बेचारे चंद्रमा की गति के साथ ही इनके व्यवहार भी चढ़ते उतरते हैं। तो अब इसमें गुरु जब आ जाएगा ना तो विचारों में स्थायित्व आएगा, तो एक ये बेनिफिट मिलेगा। धन कमाने के नए अवसर खुलेंगे, कुछ पहले से प्लानिंग बन रही है, कुछ नया करना है। जैसे होता है ना, नहीं इस इनकम में नहीं हो रहा, कुछ अच्छा करते हैं, तो कर्क वाले चाहें तो इस समय पर ये शुरुआत हो सकती है। हर कार्य में सफलता के योग हैं और भाग्य का उदय भी होगा। लेकिन इसके साथ पता है क्या होता है, एक चीज़ होती है कि जब टाइम अच्छा होता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो हम गलतियाँ करने लगते हैं। तो अतिशय भोग और अतिशय भोजन, ये दोनों कर्क वालों को बचना चाहिए इस समय। मतलब अपनी फूड स्टाइल भी ठीक करो, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है ना, थोड़ा सा उसको हार्डशिप भी रखो। जैसे ये नहीं कि आराम तलब हो जाओ। उपाय क्या करें? अगर गाय को चने की दाल देते हैं हर गुरुवार, मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। छोटा सा उपाय, रोज कर सकें रोज करें तो गुरुवार के गुरुवार जरूर करें। जी ठीक है, तो ये 4 राशियां तो हो गई। अब सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य हैं, सबको मालूम है, और बहुत अच्छी राशि है सिंह राशि। इसके लिए जो गोचर होगा ना, 12 भाव में होगा। अच्छा, ज्योतिष में क्या है ना, 6ठा 8वां 12वां, ये भाव जो होता है ना, ये ऐसे भाव माने गए जो चैलेंजिंग होते हैं। तो अब ये जो गोचर 12वें भाव में होगा ना, तो सिंह राशि वालों को ध्यान रखना होगा कि अननेसेसरी एक्सपेंस हो सकते हैं। यहाँ सिंह वालों के लिए वार्निंग साइन है।
बिना विचारे खर्च करोगे तो जो पैसा अच्छा रखा है वो भी खर्च हो जाएगा, और जिसके लिए खर्च करोगे उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। खर्च करने के बाद पछताना। तो अब करना क्या है, आगे गोचर में परिवर्तन हो रहा है, प्लानिंग बना के रखो कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मुझे करना, ये नहीं करना। होता है ना, जैसे भी सिंपल कहूँ मैं तो इस समय पे त्योहारी सीजन होगा, हाँ। बड़े सारे डिस्काउंट आएंगे, हाँ। और सिंह राशि वाले पढ़ के ऐसा ले लिया प्रोडक्ट कि बाद में उनके लिए कोई यूज भी नहीं है, हाँ। और पैसे भी खर्च हो गए। तो पहले हमें प्रायोरिटी अपनी तय करनी है, उसके बाद खर्च करना है। अंतर्मुखी स्वभाव बढ़ेगा, आत्मचिंतन आत्मनिवेशन का समय है, क्योंकि 12th हाउस है तो थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कनेक्ट करेगा। जैसे होता है ना कि फक्कड़ जीवन जी रहे हैं, थोड़ा आत्मचिंतन करने का भाव आएगा। हु आई एम, मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, जीवन में मुझे क्या है, तो ये भाव आएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, और कोई ऐसी पेमेंट जिसमें आपका काम कुछ ऐसा है जो विदेश से संबंधित है और पैसे फंसे हुए हैं, इस बीच में अगर आपने गुरु की कृपा प्राप्त की तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। करियर में उम्मीद से अधिक सफलता भी मिल सकती है और डाउनफॉल भी मिल सकता है, नौकरी भी जा सकती है। अच्छा। सिंह राशि वालों को ध्यान रखना होगा, 12th हाउस उनका एक्टिव होगा तो जॉब में उनके रिस्क भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी से करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। बस वो अनावश्यक खर्च से बचें, हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहें। ठीक है। उपाय क्या करें, देखिए एक उपाय जो ये बताने जा रहा हूँ ना, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे होता है ना कि भाई पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें, तो बहुत सी सोसाइटी जो मेरे से लोग एवरीडे कनेक्ट करते हैं, तो अगर मैंने उनको बोला सूर्य को जल अर्पित करो, जी हमारी सोसाइटी में है ही नहीं ऐसी व्यवस्था, है ना, सूर्य की तरफ कोई विंडो या ये सब है ही नहीं, तो कैसे, फेंसिंग नहीं है। अच्छा, हमारे सोसाइटी में जी पीपल का पेड़ नहीं है, तो जिनके पास है वो कर सकते हैं, सूर्य को जल दें, पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, और अगर संभव हो सके आप सामर्थ्यशाली हो तो देखो खर्च होने की बात है ना, खर्च करना तो कहाँ खर्च करो, किसी जरूरतमंद को ना पीत वस्त्र, पीले वस्त्र दान दे दो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है इसके लिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि आचार्य जी आपको 2-3 उपाय बता रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो आप कर पाने में सक्षम हैं आप उस उपाय को कर सकते हैं। तो ये जो आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि गुरुजी ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से। जी बिल्कुल। 5 राशियां हो गई, अब कन्या राशि। बिल्कुल, कन्या राशि वाले भी बड़ा बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि उनके 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। जैसे जन्म कुंडली में ना जो 11th हाउस है ये टोटल प्रॉफिट का हाउस होता है, हम जो भी प्रॉफिट देखते हैं 11th हाउस से देखते हैं, तो ये जो ट्रांजिट है ये 11th हाउस में है। अब इससे क्या होगा, इनकम के न्यू रिसोर्सेस ओपन होंगे, है ना। वैसे भी कन्या राशि ना ड्यूल साइन है, तो अक्सर कर आप देखोगे ना, जैसे धनु मीन मिथुन कन्या, इनको लाइफ में हमेशा चाहिए कि एक से ज़्यादा रिसोर्सेस इनकम की बना के रखें। अच्छा। ये एक से इनकम करेंगे ना, ये पूरी ज़िंदगी चिंतित रहेंगे, इनकी टेंशन ही नहीं खत्म होगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा धंधा होना चाहिए कि भाई इधर से ही पैसा आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, कुछ एक्टिव इनकम आ रही है, कुछ पैसिव इनकम आ रही है। तो ये इस बीच में ना कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, इनका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, और अगर इन्होंने कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की थी तो उससे इनको बेनिफिट मिल सकता है इस 49 दिन के भीतर। अब वो इनकी किस्मत है, क्या मिलता है कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या मिला इस 49 दिन के भीतर। और रोजगार की तलाश अगर कर रहे हैं, मतलब कन्या राशि वाले अगर परेशान हैं, तो इस बीच में उनको करियर रिलेटेड ऑप्शन मिल सकते हैं। और अगर वर्किंग है तो नई जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको मिल सकती है, जैसा मैं उनकी कुंडली को देख पा रहा हूँ। रुके हुए काम में तेजी आएगी। और एक बात इनके लिए, लालच ना करें। 11th हाउस में तो कई बार ना हमारे लालच भी बढ़ता है, तो लालच इसमें इनको रोकना होगा, और लालच रोक करके चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा रहेगा इनके लिए। काम क्या करना चाहिए इनको जिससे बेनिफिट मिले, मतलब इसमें इनके मन में लालच वाली भावना भी ना आए थोड़ी सी, तो गाय को हरी सब्जियां या हरा चारा दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र की एक माला का जाप ये करें, और करें तो रुद्राक्ष की माला पे करें, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा जी।